साफ मना कर देती है। जरका का गुस्सा इसी वक्त आसमान पर पहुंच चुका है। वो रियाज के सामने बहुत चिल्लाती है और उसे खड़ी खड़ी सुनाती है। जरका कहती है कि अब हमारा मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। वो रियाज से कहती है कि मुझे तुमसे सिर्फ तलाक चाहिए। जरका रियाज को कोर्ट और लीगल एक्शन की बहुत बड़ी धमकी देती है। वो साफ कहती है अगर तुम चुपचाप सीधे रास्ते से तलाक नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगी। जरका गुस्से में रियाज को और धक्के देकर घर से निकाल देती है। रियाज जाते जाते कहता है तुम लोग सोच लो वरना मैं तुम पर बहुत बड़ा केस करवा दूंगा। जरका की माँ डर जाती है और जरका को कहती है कि थोड़ा सब्र से काम लो, मगर जरका अपनी माँ पर भी गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे कोई लेक्चर मत दो। जरका कहती है कि इस घर में मेरा दम घुटता है और मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। अब दूसरी तरफ कहानी में एक नया और गंदा खेल शुरू होता है। जरका अब असफंद साहिब की हमदर्दी हासिल करने के चक्कर में लग गई है। वो असफंद साहिबा को फोन करती है और उनके सामने रोना शुरू कर देती है। जरका उन्हें झूठ बोलती है कि रियाज कल घर आकर उसे बहुत मारा पीटा और धमकाया। वो असफंद को कहती है कि रियाज मुझे धक्के मार कर ले जाने की बातें कर रहा था। असफंद साहिबा जरका की छोटी रोने की जाल में बुरी तरह फंस जाती है। असफंद उसे हौसला देते हैं और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। असफंद कहते हैं कि मैं कल ही लॉयर से मिलकर तुम्हारा तलाक। जरका उन्हें कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरे अपने हैं जो मेरा दर्द समझते हैं। जरका असफंद को शाम को अकेले में मिलने के लिए कहता, मगर असफंद कहता है कि मैं ज़रा बिजी हूँ और मुझे अपनी बीवी सारा को भी टाइम देना है। फ़ोन रखने के बाद जरका के दिल में एक शातिल प्लान होता है। वो सोचती है कि जब एक बार मर्द की हमदर्दी मिल जाए तो उसका प्यार पाने में देर नहीं लगती। जरका का असली मकसद असफंद को फंसा कर उस अमीर परिवार की करोड़ों की दौलत पर कब्जा करना है। दूसरी तरफ सारा अपने शोहर असफंद को लॉयर से बात करते हुए देख लेती है। सारा पोशाक हो जाता है और वो असफंद को कहती है कि आप इस औरत के मामले से दूर रहें। सारा कहती है कि मुझे वो औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बहुत चालाक है, मगर असफंद अपनी बीवी की बात नहीं मानता और जरकी सुनने से मना कर देता है। असफंद कहता है कि जरका ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख और तकलीफ उठाई है। ज़ारा उसे वार्निंग देती है कि किसी के जख्म पर मरहम लगाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं जहां किरण की वापसी से सोहा बहुत परेशान है। किरण जो कि जावियर की पहली मोहब्बत है उनके घर आ चुकी है। सोहा को अब जावियर और किरण के दरमियान दोस्ती देखकर बहुत जलन हो रही है। जावियर जब पूरी रात बाहर गुजारने के बाद सुबह घर आता है तो सोहा का गुस्सा आसमान पर होता है। सोहा उसे देखते ही टाइपिकली बियॉन की तरह सवाल जवाब शुरू कर देती है। वो पूछती है कि आप पूरी रात कहाँ थे और आने में इतनी देर क्यों की। सोहा बातों बातों में जावियर को किरण के नाम पर ताने मारना शुरू कर देती है। जावियर अपनी बीवी सोहा की ये जलन और गुस्से देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। जावियर को लगता है कि अगर सोहा जल रही है तो इसका मतलब है कि वो उसे प्यार करने लगी है। सोहा कहती है आपकी बातों से मेरा सर में दर्द हो रहा है और आप यहाँ से चले जाएं। जावियर थोड़ा मुस्कुराकर वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए निकलती है। इसी दौरान सोहा की भाभी उनके घर आती है और सोहा को मजीद उकसाना शुरू कर देती है। भाभी कहती है नई शादीशुदा शोहर को इस तरह अकेला छोड़ना बिल्कुल गलत बात है। वो सोहा को ताने देती है कि तुम्हें इतना अमीर शोहर, गाड़ी और इतना बड़ा घर मिला है। भाभी की बातें सुनकर सोहा अब जिद में आ जाती है और एक बड़ा फैसला करती है कि अब मैं जावियर को और उसके पूरे परिवार को अपनी तरह से सुधार कर रहूंगी। सोहा का ये गुस्सा अब उनके रिश्ते कोई की नहीं और खुशगवार मोड़ पर ले जाता है। दोनों की दरमियान जो 30 दिन की दोस्ती का एग्रीमेंट था अब उसमें थोड़ी नरमी आने लगती है। सुबह सुबह सोहा किचन में नाश्ता बनाती है और दोनों हंसते हुए बातें करते हैं। दोनों बच्चे जूनियर के साथ मिलकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच का झगड़ा खत्म हो चुका है। अब इस सिचुएशन के बाद आगे क्या होने वाला है? क्या ज़ारा असफंद साहिबा के घर का सुकून तबाह करके उनकी करोड़ की दौलत और मलकियत
ملکیت حاصل کر لے گی؟ کیا زہرا اپنے شوہر اسفند کو سرکا کی اس شاطر جیل سے بچا پائے گی اور ان کا گھر ٹوٹ جائے گا؟ دوسری طرف کیا سوہا اور زاویار کی یہ دوستی ہمیشہ کے لیے ان کے پکے رشتے میں بدل جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔